तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और यह इस सीरीज का 6वां वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो आ गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। तो इसलिए अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। हाँ, इससे संबंधित जो पीडीएफ वगैरह चाहिए वो भी पंख पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो वहाँ से जुड़कर आप सारा पीडीएफ भी ले सकते हैं ताकि जब परीक्षा पास में हो तो फटाफट आप लोग रिवाइज कर सको। अभी ये 6वीं वीडियो है, 6वां रिकैप है। तो इसमें हम देखेंगे संविधान के सभी भाग। अक्सर ग्रुप डी में ऐसा पूछ लेता है कि जैसे चुनाव किस भाग में है, राजभाषा किस भाग में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है या मूल कर्तव्य किस भाग में है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हम फटाफट सभी भाग को एक नज़र में देख लेते हैं ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन बना तो वो गलत नहीं हो। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे ये वादा रहा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इसके जो भाग हैं इसको हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे भाग तो धीरे धीरे जब हम तैयारी करते हैं तभी याद होता है, साथ में याद होते रहते जैसे जैसे चीजें पढ़ते रहते हैं वो याद होता जाता है। लेकिन यहाँ आप ग्रुप बनाकर अगर याद करेंगे, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ तो हमें ज्यादा याद रहता है। जैसे इन ये जो 5 भाग हैं यहाँ पर दिए, इनको एक साथ याद रखिए। जैसे भाग एक शुरू हो रहा है तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन करना जरूरी है। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद भी याद रखना है, इससे आपको पता चले, अंदाजा लगे कि कहाँ पे क्या चीजें रखी गई हैं। कभी कभी अनुच्छेद पूछ देता है तो अगर हमें आइडिया रहेगा कि यह इस चीज से जुड़ा है तो हम एक गेस करके भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4। अच्छा, संघ और उसका क्षेत्र की बात होगी तो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज थी भाग 2 जो नागरिकता से जुड़ी है। कौन नागरिक होगा, कौन नागरिकता प्राप्त कर सकता, कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे छोड़ सकता है, ये सब चीजें भाग 2 में नागरिकता से जुड़ी है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11। यहीं पे भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, कितने सारे मौलिक अधिकार दे देता है और कहता है ये किस भाग से जुड़ा है। तो हमें भाग पता होना चाहिए। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद भी याद रखना है। उसके बाद भाग 4 आता है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं या डीपीएसपी है, उससे जुड़ा हुआ है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और वहीं पे जो भाग 4 ए जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है, ये मूल कर्तव्य से जुड़ा है। इसमें एक ही अनुच्छेद है 51 ए। अच्छा, इन पांचों को एक ग्रुप में याद रखिएगा। जैसे भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 4 ए मूल कर्तव्य। इनको एक ग्रुप में याद रखिएगा और ये अक्सर याद रहता है क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ते हैं इन चीजों को। उसके बाद आता है अगला भाग 5। अब वो शुरू हो जाता है संघ। संघ और राज्य, इन सब चीजों को एक साथ हमें याद रखना है। जैसे संघ हो गया, राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसका वर्णन एक ग्रुप में याद रखना है। तो जो भाग 5 है संघ और अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब 151 या 52 के अंदर में कोई भी अनुच्छेद देकर पूछे तो हमें एक आइडिया लगेगा ना, ये तो संघ वाला भाग है। तो हम एक आइडिया से भी, अंदाजा से भी कोई अनुच्छेद जब पूछता है
तो उसका उत्तर दे पाते हैं। अच्छा, भाग 5 संघ हो गया 52 से 151। फिर भाग 6 में हो जाता राज्य, संघ के बाद राज्य ही आएगा। इस तरह से भी जोड़ के याद रखना है, लिंक बना के याद रखना है, क्योंकि हमारा दिमाग लिंक याद रखता है। तो संघ हो जाएगा, फिर उसके बाद भाग 6 में राज्य हो जाएगा। ये 152 से लेकर 237 तक होगा। अब 237 और 152 के बीच में कोई चीज पूछ दे और वहां पे अंदाजा में ऑप्शन में आप देख के लगा यार ये राज्य की बातें हैं इसमें, तो ये इस बीच में अनुच्छेद है तो यही सही होगा। इस तरह से हम गेस भी कर पाते हैं। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, जो पहली अनुसूची बनी थी उसमें भाग बी भी बनाया गया था, उसमें भी कुछ राज्य थे जो अनुच्छेद 238 से संबंधित है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। जो भाग बी वाले राज्य थे वो सब अब नहीं है, तो ये हटा दिया गया था। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद हैं 239 से लेकर 242 तक। तो इस तरह से इस ग्रुप को, जैसे भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 में जो बी वाले राज्य थे और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक ग्रुप बन रहा है ना कि राज्य संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो गई। भाग 8 तक ये चीजें हैं। उसके बाद भाग 9 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है, ये पंचायतों से जुड़ा हुआ है और इसमें जो अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक। अच्छा, ये एक ग्रुप बनता है, जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, मतलब निचले लेवल का जो प्रशासन है। अब केंद्र, राज्य, केंद्र शासित हम अगले उसमें देख लिए। अब इधर निचला जो प्रशासन होता है वो चीजें इस ग्रुप में आप याद रखिएगा। जैसे भाग 9 शुरू करते हैं पंचायतें, फिर भाग 9 ए, ये 74वां संविधान संशोधन 92 से जोड़ा गया, इसमें है नगर पालिकाएं और इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। उसके बाद जो आता है भाग 9 बी सहकारी समितियां, ये बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 जेड से जेड टी तक है और ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जो सहकारी समितियों को लेकर उसके अनुसार जोड़ा गया था। तो और ये भाग 10 भी देख लीजिए, भाग 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो बनते हैं उनके लिए सारा चीजें दी गई है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 से 244 ए। अच्छा, निचले लेवल के प्रशासन के लिए हिसाब से लिंक बनाकर ये याद रखिएगा। भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 ए में नगर पालिकाएं, भाग 9 बी में सहकारी समितियां और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इस तरह से ये निचला प्रशासन है और इस हिसाब से लिंक बन के आपके दिमाग में रहेगा। 10 तक हो गया। अब भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अच्छा, अब दोनों के बीच संबंध जो होते हैं, राज्य के या केंद्र के, दोनों के बीच जो संबंध वाली चीजें हैं अभी हम देख लेते हैं। इनको एक ग्रुप में याद रखना है इन सबको। जैसे भाग 11 से शुरू करते हैं, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। फिर भाग 12 आ जाता है, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे इनसे संबंधित है। ये भी जो अपने राज्य और केंद्र के बीच चीजें होती हैं उन सब चीजों से रिलेट होता है। इस हिसाब से याद रखिएगा, इस ग्रुप में भाग 12 में जो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे हैं और यह अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक है। अच्छा, 301 में क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह भी एक संपत्ति से जुड़ा मामला है। देखते हैं आपको आता है कि नहीं। 301 में क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर भाग 12 हो गया। भाग 13 जो देख लो, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इन सब बातों का वर्णन भाग 13 में है। इसका अनुच्छेद है 301 से लेकर 307 तक। अच्छा, व्यापार, वाणिज्य और समागम हम किस
देश के संविधान से लिए हैं या पिछली वीडियो में बताया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाग 13 हो गया। भाग 14 संघ एवं राज्यों के बीच सेवाएं। ये यूपीएससी वगैरह जो आती है वो इसी में आती है कि संघ एवं राज्यों के बीच सेवाएं कैसी होंगी, कौन कहाँ पे कितना अधिकार क्षेत्र होगा, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, वो सब चीजें 308 से लेकर 323 तक। देखिए ये सब एक ग्रुप बन रहा है ना राज्य और केंद्र के बीच के हिसाब से, वो एक ग्रुप बन रहा है, उस हिसाब से हम इसे याद रखेंगे। अब भाग 14 हो गया तो 14 ये बाद में जोड़ा गया, जो न्यायाधिकरण को लेकर है, जिसको ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। इसका अनुच्छेद 2 है 323 का ए और 324 का बी। यह भी सेवाओं से जुड़ा है एक तरह से, इसलिए इसको 14 ए बनाकर जोड़ा गया और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब ये ग्रुप बन जाता है राज्य और केंद्र और राज्य को मिलकर, जिसमें इसमें सीधा-सीधा भाग 11 में भी संबंध बता दिया गया, 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे, 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, 14 में संघ एवं राज्यों के बीच सेवाएं और 14 ए में ट्रिब्यूनल आ जाता है। तो इसका एक ग्रुप बनाकर याद रखिएगा। उसके बाद 14 तक हो गया। अनुच्छेद 15 बहुत पूछता है, कई बार पूछा है। इसमें है अनुच्छेद नहीं, भाग 15, इसमें चुनाव से संबंधित भाग हमारा 15 है। इसमें अनुच्छेद आता है 324 से लेकर 329 तक। भाग अगर पता रहे तो कभी-कभी पूछ देता है चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो पहले ही अनुच्छेद रहेगा ना 324। जैसे हम भाग भी याद रख रहे हैं तो कुछ चीजें हमें लिंक बनाकर याद हो जाती हैं और हम गेस करके भी उत्तर कर पाते हैं। अच्छा, भाग 15 चुनाव हो गया। अब भाग 16 देख लो। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है जो विधानसभाओं में, जैसे हम मनोनीत करते हैं या राज्यसभा जैसे सरकार जो बनती है उसमें जो हम कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान देते हैं, वो चीजें यहाँ दी गई हैं भाग 16 में। यह 330 से 342 तक है। उसके बाद भाग 17 हो गया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राजभाषा। इसका अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। अच्छा, इसके बाद भाग 18 आ जाता है, आपातकालीन प्रावधान। भाग 18 में है, यह भी बहुत बार पूछता है। ये 352 से लेकर 360 तक होता है, जो कि हमें पता ही है। अब उसके बाद भाग 19 में विविध चीजें दी गई हैं। इसमें 361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद है। तो इसको एक ग्रुप में रखिएगा, भाग 15 से 19 तक। भाग 15 चुनाव, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, भाग 19 विविध। भाग 19 तक हो गया हमारा। अब भाग 20 संविधान में संशोधन, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्य अनुच्छेद है 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, कुछ ऐसे उस समय जो जरूरी थे वो इस भाग में डाले गए। इसमें अनुच्छेद है 369 से लेकर 392 तक। और भाग 22 जो अंतिम है, जो संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी के आधिकारिक पाठ और निरसन के नाम से जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद है 393 से 394 तक। अच्छा, 395 जो अनुच्छेद है उसमें जो 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान को पारित किए, उस पे साइन किए, उस समय भी 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको उसी समय लागू करना था, जैसे नागरिकता, चुनाव, ये सबसे संबंधित। तो उनको जो 15 अनुच्छेद थे उनका वर्णन 395 में है। इस प्रकार हम लोग 22 भागों को देख लिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट। अच्छा, एक प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है? इसका उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जैसा कि अभी तो ये वीडियो देख लिए, लेकिन पीडीएफ रहेगा
तो आप फटाफट एग्जाम के समय देख लोगे, सारे भाग एक नज़र में याद हो जाएँगे। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है पंख पाठशाला, उससे जुड़ जाइए, उसपे सारी पीडीएफ डाल दी जाती है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। रिकैप की जो सारी वीडियो हो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक की हैं, उसको मिस करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, इसलिए कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि कोई भी वीडियो डले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाओ। बाकी इसको लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारा हौसला हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, आपके कमेंट से, तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हमें हौसला मिलता है। अगर आप किसी टॉपिक पे रिकैप चाहते हो तो ज़रूर बताएँ, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाएँगे। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।